प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं संघर्ष के बारे में, संघर्ष की उपयोगिता के बारे में, जूझने के बारे में, उस जूझने के बारे में जिससे हम सब बचने की कोशिश करते रहते हैं और अभिभावक के रूप में हमारी यह भी कोशिश रहती है कि हमारे बच्चों को ऐसा न करना पड़े। और इसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं एक बहुत ही प्यारे छोटे से सच्चे किस्से से। अब आप देखिए कि ये छोटा सा प्यारा सा किस्सा क्या है। गिर फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, है ना। गुजरात में गिर फॉरेस्ट है। हम लोगों को वहां जाने का मौका मिला है और हम लोगों ने वहां जो पूरे के पूरे एक शेर के परिवार को जिस रूप में देखा, आज भी उसके बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो सच पूछे तो मन ऐसे खिल उठता है जैसे कि फिलहाल अभी आप गुलाब के पौधों को देखिए तो गुलाब के फूल से लदे हुए हैं। इस तरह से मन में लगता है कि एक साथ ढेर सारे कई कई गुलाब के फूल खिल गए हों। मतलब शेर, शेरनी और उनके छोटे छोटे छौने बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे और बड़े शांत से दिखाई दे रहे थे। और हम लोग उन्हें आप यूं कह लीजिए कि मुश्किल से शायद 15-20 गज की दूरी से देख रहे होंगे। वह अद्भुत दृश्य था। तो अब आप देखिए कि इसकी एक सच्ची कथा क्या है। दोस्तों, एक वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में दिखाया यह गया कि एक कुत्ता है जो शेरनी के सामने भौंकता है। शेरनी के सामने कुत्ता भौंक रहा है। पहली बात तो कुत्ते की हिम्मत देखिए। चलिए, यहां तक तो ठीक है। और जब कुत्ता भौंक रहा है तो वह जो शेरनी है वह पीछे हट रही है, पीछे हट रही है कुत्ते के भौंकने से। कुत्ता लगातार आक्रामक हो रहा है, भौंक भौंक करके शेरनी को डराने की कोशिश कर रहा है, उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और शेरनी बार बार पीछे हटती चली जा रही है और अंत में यह जो कुत्ता है भौंक भौंक कर शेरनी को खदेड़ देता है और शेरनी शांत पड़ जाती है। यह एक वीडियो जारी हुआ है। यह एनिमेटेड नहीं है, यह बिल्कुल सच्चा किस्सा है। और यह जो सच्चा किस्सा है यह गिर फॉरेस्ट का है, जो शेरों के लिए आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब आप देखें कि इस शेरनी के साथ हुआ क्या। वहां के जो एक्सपर्ट हैं, जो वन संरक्षक में काम कर रहे हैं, वन संरक्षण में, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बताई। उन्होंने ये बताया कि दरअसल अब हो क्या रहा है कि यहां जितने भी सिंह हैं, सिंह कह लीजिए इनको, लायन सिंह जितने भी हैं, उनमें धीरे धीरे आक्रमण की क्षमता कम होती चली जा रही है। वो शिकार करने की क्षमता अपने खोते जा रहे हैं। क्यों खोते जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि उन्हें खाने के लिए हम दे रहे हैं। जैसे उनका टाइम होता है, उनकी जो खुराक होती है, तैयार की हुई खुराक उनके सामने परोस दी जाती है। वो जाते हैं, खाते हैं और फिर अपना आराम से लेटते हैं, लौटते हैं, सो जाते हैं। तो इसके कारण सच पूछिए तो अब ये उतने आक्रामक नहीं रह गए हैं। देखने में तो ये शेर जैसे हैं, सिंह जैसे हैं, लेकिन सच में ये एक प्रकार से पालतू कुत्ते जैसे हो गए। ये उनका स्टेटमेंट है कि देखने में तो ये सिंह जैसे हैं, लेकिन इनकी जो स्थिति है वह पालतू कुत्ते जैसी हो गई है। एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने आखिरी में और कही, जो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और ये कहा कि देखिए, भले ही वो सिंह जो है कुत्ते जैसे हो गए हों, लेकिन एक बात तो है कि जो कुत्ता ये शेर का शिकार तो नहीं कर पाएगा। और अगर दोनों में लड़ाई हो गई तो ये कुत्ते को मार तो जरूर डालेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो लड़ाई करने की हिम्मत तो जुटा पाए। सिंह तो अब लड़ाई करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। दोस्तों, ये एक छोटा सा सच्चा किस्सा है। इस पर आप सब विचार करें, इसके बारे में सोचें। मैं आपको कुछ दिनों पहले जो मैंने एक इंटरव्यू में सुना था उसके बारे में और बताना चाहूंगा। स्लो इंटरव्यू विथ नीलेश मिश्रा के बारे में शायद मैंने कभी अपने लाइन मैनेजमेंट में चर्चा की थी। वो कई जो हमारे एक्टर, एक्ट्रेसेस और फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं या साहित्यिक जगत से, उनको अपने घर पर बुलाते हैं गांव में और बड़े इत्मीनान के साथ उनसे बात करते हैं। मैं नाम भूल रहा हूं कि किस एक्टर ने ये बात कही थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम लोग तो गांव में रहते हैं, नदी रहती और नदी पार करके उधर जाना पड़ता था, तो हम तो तैरना जानते ही जानते हैं। तैरना हमारे लिए बहुत सामान्य सी बात है। हमारे गांव का हर बच्चा तैरना जानता है। लेकिन अब जब मैं अपने गांव गया तो देखा कि कोई बच्चा तैरना ही नहीं जानता है, क्योंकि अब वहां पुल बन गए हैं।
तो जैसे ही नदी पर पुल बना, वैसे ही तैरना अनिवार्य नहीं रह गया। जब जो चीज अनिवार्य नहीं होती वो फिर आप क्यों करेंगे, शौकिया करने की जरूरत ही नहीं है। तो लोग तैरना ही भूल गए हैं। बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि लोग तैरना ही भूल गए हैं, क्योंकि अब तैरने की जरूरत नहीं रह गई। और जरूरत क्यों नहीं रह गई? क्योंकि नदी पर पुल बन गया। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यदि हम खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए संघर्ष के इन रास्तों को समाप्त करके नदी को तैर कर पार करने की स्थितियों को खत्म करके पुल तैयार कर देते हैं, तो जीवन आसान तो हो जाता है, लेकिन जीवन से हम बहुत कुछ खो भी बैठते हैं। या यूं कह लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दिखने में तो शेर हैं, लेकिन हमारी जो स्थिति है वो शायद किसी पालतू कुत्ते जैसी ही होती चली जाती है। इस पर दोस्तों आप सब विचार कीजिएगा। एक बात मैं अंत में आप सबसे कहना चाहूंगा, अर्ज करना चाहूंगा, और वो ये है कि आपने महसूस किया होगा कि इस पूरे सप्ताह लाइफ मैनेजमेंट को एक नए रूप में मैं आप सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज आप मुझे बताइए कि यह रूप आपको कैसा लग रहा है। यदि आप बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और सच बात यह है कि मुझे शायद एक रास्ता भी मिल सकेगा। तो दोस्तों, 2 दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। अभिवादन भी। नमस्कार।